वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा के इलाके बलेली में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस की गाड़ी पर धमाकों की मजम्मत, वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो एहलकार मुल्क से इस मूज़ी मर्ज के खात्मे के लिए अपनी जान की परवाह की बगैर फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि शरपसंद अनासिर मुल्क से पोलियो के खात्मे की मुहिम को रोकने में नाकाम रहेंगे। पाकिस्तानी कौम और कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद अनासिर की कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और मौजूदा हुकूमत के क़याम के बाद से मुल्क में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुफस्सिल रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके आदाद व शुमार ज़ाहिर करते हैं कि 12 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद अपनी मकबूलियत खोने लगा है, जबकि PTI की मकबूलियत इसकी हुकूमत के खात्मे के बाद मुसलसल बढ़ रही है। इलेक्शन कमीशन की जारी दस्तावेज के आदाद व शुमार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के क़याम के बाद मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली की मजमूई तौर पर 36 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। इनमें से 35 नशिस्तों पर PTI ने हिस्सा लिया और 27 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और इसकी कामयाबी का तनासुब 75% रहा। इस दौरान कौमी असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए, जिनमें से 11 पर PTI ने हिस्सा लिया और 9 नशिस्तें अपने नाम की। PPP ने 2 हल्के जीते, जबकि जिस एक हल्के पर MQM के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की, वहां PTI ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। काबिल जिक्र बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जमात नून लीग कौमी असम्मत मुकाबिल 12 जमातों के इत्तेहाद ने अपना एक ही मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया। बलूचिस्तान के इलाके हुशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक जबकि एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। बलूचिस्तान कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुशाब के इलाके में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई की। मफरूर दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। हलाक दहशतगर्दों से देसी साख्ता बम, असलहा और गोला बारूद का भारी जखीरा भी बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मासूम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और हुशाब M8 मोटरवेज पर IEDs हम धमाकों में भी मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान का अमन, इस्तेहकाम और तरक्की सबूताश करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने बयान में कहा है कि 75 बरस से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम रहे हैं। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। उनका कहना था कि TTP जैसे खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी चाहते हैं। दहशतगर्द ग्रोहों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की तवक्को है। इसके अलावा इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और कोशिशों की उम्मीद रखते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि 2 दहाइयों में पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्द हमलों से बुरी तरह मुतासिर हुई। हर किस्म की दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। पैरों में क्यों बैठा है? आखिर में पता चल गया बाजी, पुत्र पावे 6 फुट का महर हुक्म क्यों ना हो, कद उसका प्यो के पैरों से ऊंचा नहीं होता। पाकिस्तानी मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने लड़कियों को जीवन साथी के चुनाव के हवाले से अहम मशवरा दे दिया। मारूफ ड्रामा निगार और अदीब खलीलुर रहमान कमर ने एक इंटरव्यू में बताया कि लड़कियां अपना जीवन साथी कैसे तलाश करें। ड्रामा निगार का कहना है कि जब लड़कियां अपने लिए हम सफर तलाश कर रही होती हैं तो शक्ल सूरत ना देखें, बल्कि ये देखें कि मर्द असल में मर्द हो, उसके अंदर मर्द हो। नई मोहब्बत में पुरानी मोहब्बत से ज्यादा दम होता है। वो मुझे जख्म दे रही थी, मैं जख्म खा रहा था। वो तलाक मांग रही थी, मैं मुस्कुरा रहा था। उसे तैयार करके आया हूँ कि आज से अगर तुम मेरी नहीं हो तो जाओ, कल से मैं भी तुम्हारा नहीं। और दुआ कीजिए कि खुदा उसे माफ कर दे।
انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ اصل مرد کی پہچان بتاتے ہوئے کہا کہ اصل مرد وہی ہے جو اپنی بیوی کے تمام ضرورتوں کا خیال رکھے. وہ شخص مرد نہیں ہو سکتا جو اپنی مالی ضرورتوں کے لیے اپنی بیوی کی طرف دیکھے. یہ ذمہ داری شوہر کی ہے. جب وہ چاند کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا تو یہ نہیں لگتا وہ چاند کو دیکھ رہی ہے, لگتا ہے چاند اسے دیکھ رہی ہے. محبت سچی ہو نا تو ہم جیسوں کو فلائٹ بھی مل جاتی ہے. سنا ہے محبت کرنے والوں میں پانے کی آرزو ہوتی ہے تو کھو دینے کا ظرف بھی ہوتا ہے. خلیل الرحمان قمر نے مزید کہا کہ بیوی اگر کماتی بھی ہو تب بھی یہ شوہر کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تمام مالی ضرورتیں پوری کرے. عورت کا کمایا ہوا پیسہ صرف اس کا اپنا ہے, وہ جہاں چاہے خرچ کرے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو پسند کرنے کے لیے اس کی شکل و صورت نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا وہ اپنی ہونے والی بیوی اور خاندان کی مالی ضروریات پوری کر سکتا ہے. پتہ ہے شربت وہ لال رنگ کا کیوں پیتی ہے؟ کیوں؟ کہتی ہیں بالی کے خون جتنا مزہ ہے اس کے. تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ گھیر کے وہاں لے جائے جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا. انگلش کرکٹ بورڈ نے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا. پاکستان کے خلاف راولپنڈی کے پہلے ٹیسٹ میں لیام لانگ اسٹون ڈیبیو کریں گے جبکہ بین ڈک کی 6 برس بعد پلینگ 11 میں واپسی ہوئی ہے. سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے لیے مہمان ٹیم میں کپتان بین اسٹوکس, زیک کرالی, اولی واب, جو راڈ, ہیری بروک, وین فاکس, جیک لیچ, اولی رابنسن اور جیمز اینڈرسن شامل ہیں.